बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज का प्रोग्राम कुछ तकनीकी बुनियादों पर होगा। मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप तक सही चीज़ें जो है ना वो पहुँचाई जा सके। आज मेरे प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद आसिफ सुलेरिया साहब। एडवोकेट हैं आप और साबिक चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पंजाब रह चुके हैं आप। अवामी लॉयर्स फोरम के सदर हैं पंजाब के। पूछेंगे कि जो पाकिस्तान की जो कंडीशन, पाकिस्तान में जिस वक्त जमहूरियत और पाकिस्तान में जो ये सिस्टम ब्यूरोक्रेट जो चला रहे हैं, डेमोक्रेसी सिस्टम में जो चल रहा है, जो ओवरऑल आवाम को जो एक रिलीफ देने के नाम पे उनको इंडोर्स किया जाता है, वो क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ सुलेरिया साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उम्मीद है कि आपके जो जवाबात से ज़रूर जो है ना मुस्तफ़ीद होंगे। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि जैसे आपने देखा है कि बड़ी अरसे बाद पाकिस्तान में जो है ना वो जमहूरियत चली, 5 साल पूरे किए, फिर 5 साल पूरे किए, फिर जैसे तैसे भी है 5 साल पूरे हुए, लेकिन उसके बाद अब जो कंडीशन है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता। क्या इस वक्त पाकिस्तान में आइन मौजूद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने चैनल में मुझे दावत दी, और दूसरी बात ये जो आप बात कर रहे हैं आइन की, मैं ये समझता हूँ कि जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा भी शऊर दिया है वो भी इस बात को बखूबी समझता है कि इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, आइन नाम की तो वो चीज़ नहीं है। आप देखें ना जी, ये जो मौजूदा चल रहा है सिनेरियो, इसमें मैं समझता हूँ कि आइन तो मुअत्तल हो चुका है जी। तो अब ये जितने भी लोग दावे कर रहे हैं, ये जितने भी अदारे चल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये आइनी अदारे हैं जी। ये अपने अदारे में रह के बड़कें तो मार रहे हैं सुल्तान रही जैसी, जी। लेकिन अंदर से खोखला है। पूरी दुनिया के अंदर हम एक जो है ना वो तमाशा बने हुए हैं। तो मैं नहीं समझता भी जो है ना ये कोई आइन जो है ना या कोई आइनी हुकूमत यहाँ पे चल रही है। ये अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। जी, अभी आपने देखा कि हुकूमत जो है वो वफाक में भी पूरी हुई, वहाँ पे भी उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो एक्सीड कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट्स में भी जो है ना वो केस लगे और उनसे सुनवाई हुई कि इलेक्शन टाइम पे हो। तो क्या जुडिशरी का जो एक इम्पैक्ट है, जुडिशरी का जो एक वो होता है, असर होता है, वो अवाम को नजर नहीं आया? अवाम उस पे आपकी क्या राय है? सर मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जितने भी रियासती इदारे हैं वो सारे मफलूज हो चुके हैं। अवाम का बिल्कुल एतमाद इनसे उठ चुका है। कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जिसको बंदा देख के ये कहे कि शायद जो है ना ये आईनी है। अवाम देखें लोगों के जुल्म सितम से तंग आके उसने दरवाज़ा खटखटाना है इंसाफ का, कानून का, अदालतों का, लेकिन अदालतों के अंदर भी लोग जो है ना जिस तरह जलील और रसवा हो रहे हैं, पिस रहे हैं, और हर आने वाला दिन मायूसी की तरफ जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह हालात रहे तो अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। आप देखें इतना बड़ा सरबराह हो, आइनी सरबराह हो, चीफ जस्टिस साहब हों, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि जो बंदा भी जिस जगह पे भी बैठा है वो अपना तारफ खुद होता है। उसका कंडक्ट ये साबित करता है कि ये किस तरफ जो ना इसकी झोंक जा रही है, किस तरफ इसका झुकाव है, और नजर आता है कि ये फलां पार्टी का चीफ जस्टिस है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो कैसे अवामी आप उसको कह सकते हैं, या ये कैसे कह सकते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलेगा? ये तो लोग आते हैं एक अपना टारगेट लेके, उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये लोग आते हैं और उसकी हद तक की जो ना ये रहते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये हाल ही में आपने एक देखा फैजाबाद धरने की, मैं देखी एक प्रोसीडिंग चीफ जस्टिस साहब की, बाद फैजाबाद धरने की हो रही है, और साथ जो है ना वो कह रहे हैं भी एक बंदा कैनेडियन आया, वो कैनेडियन का शहरी था, यहाँ पे आके कानून आइन मुअत्तल कर देता है। मुझे ये समझ नहीं आती भी ये कम से कम इन हर बंदे को जब कोई बात करता है तो ये कहते हैं यार अपने मौके पे बात करो, लेकिन ये इतना बड़ा चीफ जस्टिस इसको नजर नहीं आ रहा। हाँ उसको नजर आ रहा है क्योंकि वो एक एजेंडे पे बैठा है, उसको पता है कि मैंने किसको डैमेज करना है और किस जगह पे क्या करना है। तो खुदारा जो है ना मैं समझता हूँ कि इस बात को ख़त्म होना चाहिए
और हमेशा जो है ना, अगर अल्लाह ताला किसी को मनसब देता है, ओहदा देता है, तो उसकी पासदारी इनको करनी चाहिए, ना कि वो आका जो उनको बिठाता है। वक्त गुजर जाना है, तारीख इंशाल्लाह रहनी है, और इन लोगों के जो है ना वो फरमुदात होंगे, वो आने वाले लोग उन पर लान तानी करेंगे और कोई भी इनको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो इसलिए मजबूरी है हर अदारे की, हर रियासी अदारे की, जिसकी वजह से हम बद से बदतर हो रहे हैं, और आने वाला दिन पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा बन रहा है। आपने बहुत बड़ी बात की है कि चीफ जो है, आप एज ए लॉयर ये बात कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स चेयरमैन पंजाब के रह चुके हैं, जी। तो आप ये वकला बरादरी में भी ये पाया जाता है, ये तजब्जुब की ये 22 चीजें हो रही हैं और इस तरह सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर वकला जो है वो कहाँ खड़े हैं? डिवाइड है। सर मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी कि किसी दौर के अंदर वकला होते थे कि जो आइन की पासदारी के लिए खड़े होते थे, कोई ग्रुपिंग नहीं होती थी। लेकिन अब तो जो है ना बिल्कुल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, हर बंदा किसी ना किसी का अलाकार है, और इसी तरह वकला भी उसी साजिश का हिस्सा है। यहाँ पे भी ग्रुपिंग है, उनका अगर ग्रुप चाहे वो आइन अमाल कर रहा है लेकिन वो उसके साथ खड़ा है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये वकला की, मैं इसको कोई अप्रिसिएशन नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि ये जो कानून के रखवाले, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून के लिए ये हमें करना चाहिए, कानून की पासदारी के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी ग्रुप का अलाकार बन के और हम जो है ना सारे कानून को पमाल कर रहे हैं। ये भी वकला बरादरी में अब 3 चीजें जो है ना बड़े उभर के नाम आ रहे हैं, अवामी जज्बात उनके सामने होते हैं, अवाम उनके साथ होती है। एतजाज एहसन साहब जो है, लतीफ खोसा साहब जो है, और शेर अफजल मरवत साहब को आप देखें, रिसेंटली वो जिस तरह करके आए और उन्होंने सारी चीजें देखी, इमरान खान का केस हो या अवाम का केस हो या इलेक्शन का केस हो, तो वो बड़े खुल के आए और सामने आए, और उनकी जुर्रत को अवाम में पजीराई मिली, अवाम उनके साथ खड़ी है। क्या ऐसे लोग, ऐसे वकला जो है वो साथ नहीं हो सकते उनके? सर ऐसा है कि बात तो हम करेंगे अक्सरियत की। देखें, चंद लोग अच्छे भी होते हैं, हर महकमे में बुरे भी होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक जो है ना हम आइन और कानून के मुताबिक जो है ना हमारी तरबियत ना हो, क्योंकि मफादात की गेम है, इधर हर बंदा अपने मफाद के लिए लगा हुआ है, तो जिसको जिस जगह से मफाद मिलता है वो उसकी बात करता है। तो ये बहुत मुश्किल है कि जो है ना ये वकला भी जो है ना एक पिच पे खड़े हों, क्योंकि इनके मफादात अलग अलग हैं। बदकिस्मती से है। अगला सवाल सर आपसे करूंगा मैं कि पाकिस्तान में आपने देखा है कि बहुत सारे जो है ना नजरिए बेचे जाते हैं, पार्टी आती है, इलेक्शन होते हैं, फिर नजरिया बेचा जाता है। सबसे पहले नजरिया पीपल्स पार्टी की तरफ से आया था कि रोटी कपड़ा मकान, फिर कर्ज उतारो मुल्क संवारो, फिर इस तरह करके नजरिए बेचे जाते हैं। क्या नजरिया पाकिस्तान भी किसी जगह पे आपको नजर आता है? देखें जी, बात यह है कि नजरिया पाकिस्तान तो जो है ना अब मैं समझता हूँ कि जो ख्वाब ही रह गए हैं। हर बंदा आता है कि नया नारा लगाता है, नई डुगडुगी बजाता है। रोटी कपड़ा मकान जिसने नारा लगाया उसने रोटी का प्लांट लगा दिया, वो कपड़े के जो है ना वो फैक्ट्रियां लगा दी, वो बजाय जो किसी को कम पैसों से मिलनी थी उनको महंगी मिली। ये ड्रामेबाजी है। जिसने इस्लाम का नाम लिया वो उस वक्त तक तो इस्लाम होता है जब तक ये लोग असम्बलियों में नहीं जाते। जब ये इस्लामाबाद चले जाते हैं तो इस्लाम इनसे दूर हो जाता है। इसी तरह आप देखें भी जिस भी नारे की तब्दीली, हाल ही में तब्दीली का नारा भी लगा, लेकिन जो कि ये निज़ाम इतना करप्ट है, बंदा गो ठीक था, वो चाहता था कुछ हो, लेकिन इस करप्ट निज़ाम ने उसको भी किसी काम का नहीं छोड़ा। तो मैं ये समझता हूँ इस पॉइंट्स पे मैं अप्रिशिएट करूँगा डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब को कि उन्होंने इस अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा है, और उन्होंने कहा है आज से 30-40 साल से वो यही बात कर रहे हैं कि इस निज़ाम के होते हुए तब्दीली मुमकिन नहीं है। और यही बात इमरान खान साहब के साथ भी उनकी डिस्कशन होती रही है, तो यही कहते रहे हैं कि जो है ना ये निज़ाम के होते खान साहब तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन खान साहब को समझने में वहम था, या वो समझते थे कि शायद मैं टीम को लेके, जिस तरह एक होता है खिलाड़ी होता है ग्राउंड में, कप्तान होता है, क्रिकेट का कप्तान है, हॉकी का कप्तान है, उसने समझा कि शायद जो है ना कप्तान अगर अच्छा हो तो शायद टीम को साथ लेके चले। जी। लेकिन डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने उसे कहा था भी ये ग्राउंड नहीं है, ये खेल का मैदान नहीं है, यहाँ पे सारी टीम अगर ऑनेस्ट होगी तो फिर ही कोई रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन चलें, इस निज़ाम में रह के अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को सारा पता चल गया है
कि रातों रात वो सारी हमदर्दियां भी ख़त्म हो गई, वो इस वक्त कहाँ हैं, क्या हो रहा है। तो मैं खान साहब को भी जो है ना दावत दूंगा कि वो भी डॉक्टर तारुल कादरी साहब का हिस्सा बने और मिल के जो वो कहते हैं कि इस निज़ाम की तब्दीली के लिए जद्दोजहद करें। और अब मौका बहुत अच्छा है, अगर मैं समझता ये दोनों लीडर मिल जाए, डॉक्टर तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब, तो दुनिया की कोई चीज़ जो है ना इनको हटा नहीं सकती। लेकिन बहरहाल जी हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो ना इस मुल्क में हकीकी मैनों में जो ना तब्दीली तब भी आ सकती है जब तक ये निज़ाम चेंज ना हो। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सियासी पार्टियां, कोई एक सियासी पार्टी ऐसी मुझे बता दें या जो आपको नजर आ रही हो कि वाकई इसमें जमहूरियत है। जी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी आपका। इस दौर के अंदर ये मेरी भी तकरीबन 50 के करीब जो है ना वो उम्र हो गई है, लेकिन हमने तो यही देखा है भी कोई भी पार्टी जो है ना उसके अंदर ही जमहूरियत नहीं है। वो समझते हैं कि एक मरूसी सियासत तो उन्होंने शुरू की हुई है। भट्टो साहब जो है ना जाते हैं, उनकी बेटी आ जाती है, बेटी के बाद आगे जो है ना उसका दामाद आ गया, फिर अब उसका बेटा आ गया। अब वो दोनों घरों को जो है ना वो शामिल कर रहे हैं, जरदारी भी है, भट्टो भी है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसी तरह ये मुस्लिम नून की तरफ चले जाएं, उनकी बेटी है, फिर शहबाज शरीफ साहब है, उनके भाई हैं, फिर आगे उनकी औलाद है, हमजा शहबाज है, यानी कि ये इसी तरह सिस्टम चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस जो मैंने असेस किया है उसमें ये है कि जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है कि जो मदूदी साहब ने उसकी बुनियाद रखी। जी जी। और मदूदी साहब की जो पार्टी है वो कोई मरूसी पार्टी नहीं है, बल्कि जो उस कैलिबर में जो उनके जो है ना वो मंशूर पे पूरा उतरता है, वो सारी कैबिनेट है उनका एक तरीक़ेकार है, वो उसको जो है ना वो नामजद करते हैं और उनकी पार्टी का जो है ना सरबराह बन जाता है। जी। और ये एक एप्रिसिएशन है जमात इस्लामी के लिए। और दूसरी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक है, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद ने जो इस दौर के अंदर मिसाल कायम की है वो शायद कहीं भी ना हो, जी जी। पूरी दुनिया में ना हो, कि एक बंदा खुद मौजूद है, जी। उसकी औलाद मौजूद है, उसके अजीज़ो अकारब मौजूद है, लेकिन उनकी मौजूदगी में वो बंदा जो है ना वो अपनी जो है ना वो सियासत से दस्तबरदार होता है और उसके साथ ही अपने कारकुनों को जो वो समझता है कि ये इस अहल है, उन पे मुश्तमिल एक 14 रुकनी कमेटी बना देता है कि ये सारे फैसले आपको दिए, ये पार्टी आपके पास है। और मैं ये समझता हूँ कि ये शायद ये दो जमातें ही हैं जो नजरियात पे काम कर रही हैं, बाकी तो जो है ना वो मरूसी सियासत है, वो चाहे इस काबिल है या नहीं है। चूँकि मैं नवाज शरीफ का बेटा हूँ, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इसलिए जो है ना मैं लीडर हूँ, तो इस तरह की लीडरशिप चल रही है। तो ये दो पार्टी जो है ना इस दौर के अंदर जो है ना है इस काबिल कि इनको आप नजरियाती कह सकते हैं, और बिला शक व शुबा ये मरूसी जमातें नहीं हैं, जमहूरी जमातें हैं जी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ सुलेरिया साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमारे सामईन जो आपके सवालात मजीद हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बात मैं करता चलूँ कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब की उन्होंने बात की 2 दफ़ा, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं जरूर कहूंगा डॉक्टर तारुल कादरी साहब को आप जरूर फॉलो करें। आप उनको फॉलो करें 88 से, आप उनको फॉलो करें 80 से, आप उनको जब से फॉलो करना चाहेंगे वो आपको एक ही लहजे में एक ही बात करते हुए नजर आएंगे। वो यही कहेंगे दौर चेंज, अंदाज चेंज, बात कुछ थोड़ा सा आगे पीछे होगी, लेकिन बात एक ही होगी कि ये निज़ाम इस पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। आपने जो बात जब कही वो हक और सच होकर सामने आती गई, आप सबने देखा, हम सब ने देखा। अपना और इस चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।